हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल प्रियम क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक ठाक हैं सारे बच्चे? बढ़िया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। उसी एग्जाम की तैयारी को लेके बच्चे आपके लिए एक सीरीज शुरू की गई है, जिसका हमने कल अनाउंसमेंट किया था कि आपको साइंस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। तो उसकी आज आपकी पहली क्लास है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कैसे कैसे आने वाली क्लासेज में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि जो साइंस है बच्चे, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं है आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना पेपर निकालना है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी इंस्पेक्टर लेवल की, पुलिस की, दिल्ली की, या कोई भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस आपको कहाँ तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साइंस है बच्चे, आपके सिलेबस में क्या मेंशन होता है। साइंस इन एवरीडे लाइफ। साइंस जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में होती है जी, वो आपका सिलेबस में मेंशन किया जाता है कि वो वाली साइंस आपको पढ़नी है। तो मैम साइंस है क्या, विज्ञान है क्या? साथ के साथ बच्चे आप नोट बनाते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये नोट्स ही काम आएंगे जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं। ठीक है। साइंस आपके पास कहाँ से आया, कैसे इसका बंटवारा हुआ, वही हमारा मुख्य टॉपिक है कि साइंस है क्या, रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या चीजें करते हैं जो आपकी साइंस से रिलेटेड होती है। तो देखेंगे, साइंस का मतलब बच्चे आपके पास क्या होता है। टू स्टडी अबाउट यूनिवर्स। आपके पास जितना भी ब्रह्मांड है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। लेकिन मैम इतना सा तो ब्रह्मांड है नहीं कि आपने बोल दिया ये लो आप ब्रह्मांड और इसको पढ़ लो और आपका पेपर निकल जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मैम। तो हम इसको क्या एक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। कैसे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे? यानी कि हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। प्रॉपर वे में आपको क्या है, साइंस को पढ़ना है। तो इसलिए इसका साइंस का आपका विभाजन हो गया बच्चे, बंटवारा कर दिया गया कि एक में हम पढ़ेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, एक में हम पढ़ेंगे बच्चे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, एक में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। राइट। एक में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। क्लासेज आपकी बाइलिंगुअल रहेंगी, कोई किसी प्रकार की दिक्कत तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी। तो देखते चलेंगे, साथ साथ समझते चलेंगे। सबसे पहले आपके पास इसी स्लाइड से कितने क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन आपके पास कि जो साइंस है मैम, इसके फादर कौन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पहली स्लाइड से क्या बनेगा कि साइंस के फादर कौन है। तो राइट आंसर बच्चे आपका क्या रहेगा, गैलीलियो गैली। मैम इसने ऐसा क्या कर दिया कि आपने इसको फादर ऑफ साइंस बोल दिया। जैसे जैसे हम आगे की क्लास में देखेंगे आपको समझ में आएगा इसका साइंस में क्या योगदान है। अभी के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि इसने जो दूरबीन थी बच्चे, उसकी खोज की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो दूरबीन है उसकी खोज किसने की थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, गैलीलियो। नेक्स्ट, फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, ऐसी चीजें जो आपकी नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है यानी कि प्राकृतिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो चीजें हम देखेंगे फिजिक्स में। लेकिन मैम आपको तो इसरो में नहीं जाना, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना। राइट। तो आपको क्या देखना है, जैसे कि आपके घर में बिजली आती है वो कितने वाट की आती है, आपका एसी कैसे काम करता है, आपका पंखा कैसे चलता है, यानी कि आपके जो एवरीडे में फिजिक्स का यूज है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, जल्दी से डेफिनेशन बताएंगे। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मैम केमिकल्स, वही बच्चों वाली बात। लेकिन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, मैटर वाली चीज, यानी कि पदार्थ क्या होता है। देखेंगे आपके पास आज की जो क्लास का मेन टॉपिक रहेगा हमारा, केमिस्ट्री से ही हम शुरू करेंगे, देखेंगे हम आज की क्लास। ठीक है। बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जीवित जीवों का अध्ययन। तो जल्दी से बताओ आप, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, कैसे आप डिफाइन करोगे कि ये चीज आपके पास लिविंग है। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। जल्दी बताओ भाई, आप लिविंग थिंग से क्या समझते हो। मैम कोई चीज सांस ले पा रही है, सांस तो कोई भी ले पा रहा है। अब ये बताओ मेरे पास मार्कर है, क्या ये लिविंग है।
जी नहीं। कैसे पता चला? अगर आप आज इस मार्कर को देखो, आप 10 साल इस मार्कर को देखना, तो क्या ये समय के साथ अपनी ग्रोथ कर पा रहा है? जी नहीं। तो हम बोलेंगे नॉन लिविंग है। कोई ऐसी चीज जो टाइम के साथ आपको ग्रोथ दिखाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? वो क्या है? लिविंग है। तो लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। इसको भी बंटवारा कर दिया। इंसान भी आपके पास लिविंग है, आपके पास जो प्लांट्स है वो भी लिविंग है। तो जू में आप क्या चीजें देखते हैं? जल्दी बताओ, जू में क्या देखते हैं? एनिमल्स, राइट। तो एनिमल्स देखते हैं, तो जो आपके पास जंतु विज्ञान है, यानी कि इंसान के बारे में या फिर आपके पास कोई और जंतु है उसके बारे में हम पढ़ेंगे जूलॉजी में। बोटनी में क्या पढ़ेंगे मैम? इसमें हम पढ़ेंगे पादप विज्ञान, यानी कि प्लांट्स के बारे में। कैसे आपके जो पादप हैं, प्लांट्स है, खाना बनाते हैं, कैसे वो सांस ले पाते हैं। आपने सुना होगा कि पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, क्या उसका रोल है, वो सारी चीजें हम देखेंगे बोटनी के अंदर। समझ में आया इतना? कोई डाउट? चले आगे। देखो अब यहां से और क्वेश्चन क्या बनेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स कौन है भाई? जल्दी बताओ। न्यूटन, वेरी गुड। सभी ने सुना है कि न्यूटन नहीं होता तो फिजिक्स बनती नहीं, पेड़ के नीचे वो बैठता ही नहीं तो सेब गिरती ही नहीं, कैसे, है ना? ये सारी चीजें सुनी है, तो वहीं से आपके पास निकल के आया न्यूटन, ठीक है। केमिस्ट्री के फादर आपके पास हैं लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। बायोलॉजी के फादर हैं बच्चे आपके पास एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। बताओ समझ में आया आपको? एक बार देखो, नोट करना है नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं अगली ओर। का कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, सिलेबस मैं उसी दिन लिखवाऊंगी जब हम फिजिक्स शुरू करेंगे। फिजिक्स के टॉपिक आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक आपको फिजिक्स में कवर करने हैं, कौन से आपको बायोलॉजी में कवर करने हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। तो एक बार केमिस्ट्री का हल्का सा सिलेबस डिफाइन कर देती हूँ। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, ठीक है। अब केमिस्ट्री में कौन कौन से जो मुख्य टॉपिक हैं आपको पढ़ने हैं? सबसे पहले आपको पढ़ना है मैटर के बारे में, यानी कि पदार्थ के बारे में। दूसरा टॉपिक जो रहेगा आपका वो रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल। आपके पास धातु व अधातु। तीसरा टॉपिक बच्चे आपके पास रहेगा एसिड, बेस एंड सोल्ट। आपके पास रहेगा अम्ल, सार व लवण। चौथा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी, ठीक है। पांचवा टॉपिक हम केमिस्ट्री में जो डिस्कस करेंगे बच्चे, वो देखेंगे हम केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक जो क्रियाएं आपकी होती हैं, रासायनिक क्रियाएं। छठा टॉपिक आपके पास रहेगा बच्चे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी सीरीज। कौन सा सब्सटेंस ज्यादा आपका जल्दी रिएक्ट करता है वो हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव सीरीज में, ठीक है। 7 टॉपिक आपका रहेगा। कौन सा टॉपिक बच गया केमिस्ट्री से? जल्दी बताओ। मिसलेनियस टॉपिक कर लेंगे हम मिक्स। इसके लिए आपकी 3 से 4 क्लास चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे। 8वां आपका चलेगा प्रैक्टिस सेशन। तो यानी कि आपकी 15 से 20 दिन चलेंगी केमिस्ट्री की क्लास। आपको हर एक टॉपिक के 2 से 3 पार्ट मिलेंगे, तो आपको लगातार क्या है नोट्स बनाते चलने हैं। ये आपकी क्या रहेंगी क्लास के मुख्य टॉपिक रहेंगे। 1 बाय 1 हम देखेंगे कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसमें आपको क्या पढ़ना है। मैटर में हम क्या देखेंगे बच्चे? कोई भी चीज की, आपके पास कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर प्लाज्मा स्टेट कैसे बन पा रही है। मेटल नॉन मेटल में हम क्या देखेंगे? अधातु, धातु की प्रॉपर्टी, या फिर आपके पास जो मेटलोइड है, जो आपके पास मेटलोइड्स है उसको हम देखेंगे। एसिड बेस एंड सोल्ट करेंगे, देन पीरियोडिक टेबल। और कोई टॉपिक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि आपकी रहेगी बच्चे मैटर वाली। तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री शब्द है मैम, हम केमिस्ट्री करते हैं।
आपने केमिस्ट्री का पता कहाँ से लगाया कि आपके पास केमिस्ट्री नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी बात चल रही है बच्चे 18वीं शताब्दी से पहले की, 18th सेंचुरी से पहले की। उसमें क्या बताया कि जो केमिस्ट्री है, जो आपके पास रसायन विज्ञान है, उससे पहले उसको कोई जानता ही नहीं था। हर चीज को क्या है, जादू लेके चलते थे कि जो भी 18वीं शताब्दी से पहले है, आपकी जो लैंग्वेज यूज होती थी वो लैंग्वेज यूज होती थी ग्रीक भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो उस टाइम क्या चलता था आपके पास कि आपके पास जितनी भी केमिस्ट्री है वो सब क्या है, केमिकल है। केमिकल कैसे है, जादू है। जादू कैसे है कि आप पानी पीते हैं, किसी को नहीं पता था पानी का जो फॉर्मूला है आपके पास H2O है। किसी को नहीं पता था जो आप सांस ले पा रहे हैं उस ऑक्सीजन का, उस गैस का नाम क्या है, ऑक्सीजन है। तो उस टाइम क्या माना जाता था कि जो केमिस्ट्री है वो किससे निकल के आया, एल्केमी शब्द से। एल्केमी शब्द से निकल के आया कब, 18वीं शताब्दी से पहले। लेकिन जैसे 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 आपकी आगे टाइम बीतता गया बच्चे, आफ्टर 18th सेंचुरी, आफ्टर 18th सेंचुरी आपके पास क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए। कौन आए भाई, लेवोजियर नाम से। लेवोजियर नाम का एक बंदा आया, उसने क्या बोला कि जो केमिस्ट्री है वो एल्केमी से नहीं भी कीमिया नाम के शब्द से निकल के आया है। किससे निकल के आया है, कीमिया नाम के शब्द से निकल के आया है। तो डायरेक्ट आपके रेलवे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका केमिस्ट्री है वो किस शब्द से ओरिजिन हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, कीमिया। कीमिया का मतलब क्या होता है आपके पास, मैटर, यानी कि पदार्थ। कोई भी चीज, जितनी भी आप आसपास देख पा रहे हैं, कोई भी बोर्ड है, मार्कर है, आपके रूम में जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं वो सारी चीज क्या है, पदार्थ है। तो आपके पास स्टडी ऑफ केमिकल से हम केमिस्ट्री नहीं जानते, हम जानते हैं स्टडी ऑफ मैटर से। उसी दिन से आपके पास केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है बच्चे, वो क्या पड़ी कि स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री, यानी कि पदार्थ के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। अब जो एल्केमी शब्द था मैम, उसका मतलब क्या था, मैजिक, या फिर आपके पास जादू। नहीं पता था किसी को भी। हर कोई क्या मानता था कि किसने, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई शक्ति है जो सारी चीजें चला पा रही हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया कौन, लेवोजियर आया। कब आया, 18वीं शताब्दी के बाद आया। तो उसने क्या बताया, अरे भाई कोई जादू वादू नहीं है, आपके पास जो केमिस्ट्री शब्द है वो कहाँ से निकला है, कीमिया शब्द से निकला है। वेरी गुड। उसका मतलब क्या होता है, मैटर। मैटर यानी कि पदार्थ। अब ये पदार्थ क्या है, इसी को हमें पढ़ना है आज की क्लास में। बताओ समझ में आया इतना। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, देखो इस स्लाइड से। सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन है किससे बनी, लेवोजियर जी से बनी। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हो गए, लेवोजियर हो गए। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ मैटर कौन हो गया, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, लेवोजियर हो गया। क्योंकि कीमिया शब्द किसने दिया, लेवोजियर ने दिया। कौन सी भाषा का है, ग्रीक लैंग्वेज का ही है ये शब्द भी, ठीक है। किसने दिया, लेवोजियर ने दिया। मतलब क्या होता है, मैटर होता है। तो जल्दी से देखो, इसको नोट करना है, नोट कीजिए। तो आज भाई देख लेते हैं कि अब हमें पढ़ना क्या है, मैटर के बारे में। मैटर यानी कि पदार्थ, मैटर यानी कि पदार्थ। अब कोई भी चीज आप बोल रहे हो मैम कि जो भी आपके आसपास आपको दिख रहा है वो सब क्या है, मैटर है, यानी कि पदार्थ है। लेकिन आप ये बताओ सोच के, एयर, क्या आप उसको देख पा रहे हैं, जी नहीं। क्या वो पदार्थ है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ भाई सारे बच्चे। दिख रहे हैं आपके कमेंट्स मुझे, जल्दी से बताएंगे। कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा है ना। तो देखो समझने के लिए क्या है, बिल्कुल है मैटर। लेकिन कैसे है मैम, आप कोई बैलून इमेजिन करो, आपने खाली गुब्बारा देखा, उसको अगर हाथ पे रखोगे तो छोटा सा है आपके पास। जैसे ही आपने उसमें एयर फिल की, हवा फिल की, तो क्या हो गया, साइज इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि उसको रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए। तो पदार्थ के लिए बच्चे आपके पास दो कंडीशंस होती हैं कि कोई भी चीज पदार्थ कैसे होगी, कब होगी। उसके लिए क्या है, आपके पास दो कंडीशंस चाहिए होती हैं, यानी कि दो शर्तें आपको चाहिए होती है। पहली क्या है आपके पास कि जो मैटर है वो, उसके पास क्या होगा, मास होगा। एनीथिंग विच हैज मास, उसके पास क्या होगा, मास होगा, यानी कि द्रव्यमान होगा। दूसरी कंडीशन, मास है उसके पास तो उसको रखने के लिए जगह भी चाहिए, तो वो क्या करेगी जी, स्पेस को
ऑक्यूपाई करेगी, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी यानी कि जगह का क्या करेगी, घेराव करेगी। बताओ समझ में आया इतना? तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी जी, एनीथिंग विच हैज मास, किसी भी चीज के पास मास है और उसने क्या है, जगह स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हम बोलेंगे कि जी वो चीज क्या है, आपके पास पदार्थ है। ठीक है, अब इतना चीज समझ में आया? बिल्कुल आया। तो लेकिन आप देखो आसपास, सोच के देखो कि आपके पास मैटर क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, किस किस अवस्था में आपको दिखाई दे रही हैं। शुरू से हम सुनते आए हैं मैडम जी, सॉलिड लिक्विड गैस तीन ही होती है आपके पास, है ना, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है बच्चे आपके पास, 5। तो स्टेट ऑफ मैटर आपका पहला टॉपिक रहेगा, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं आपके पास, पहला क्वेश्चन तो यही, कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, किसने दिया था मैटर, लेवोजियर ने दिया था। स्टेट कितनी होती है, 5। तो आपके पेपर में आपके लिए स्टेट्स ही इंपॉर्टेंट है। जो पहली स्टेट है बच्चे, सॉलिड स्टेट सभी बच्चे जानते हैं, ठोस। दूसरी स्टेट है आपके पास लिक्विड स्टेट, जिसको हम बोलते हैं आपके पास द्रव्य। तीसरी जो स्टेट है आपके पास, उसको बोलते हैं हम गैस, हिंदी में भी इसको गैस। चौथी स्टेट है आपके पास प्लाज्मा स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा, हिंदी में भी इसको प्लाज्मा ही लिखते हैं, प्लाज्मा। जो पांचवी स्टेट है बच्चे आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, हिंदी में भी इसका सेम नाम है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा आपके पेपर में, या तो इन तीनों का कन्वर्जन पूछा जाता है कि हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी प्रोसेस है। अब प्रोसेस भी आपका पुराना हो चुका, आप पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्पल, तो आपसे क्या पूछा जाता है, या तो इसकी कन्वर्जन यानी कि कैसे ये अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती हैं, कैसे अवस्थाएं बदलती है, स्टेट्स कैसे कन्वर्ट करती हैं। या फिर आपसे पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा स्टेट है कब खोजी गई, किसने खोजी, या फिर आपके पास कैसे आपकी प्लाज्मा स्टेट बनती है। सेम क्वेश्चन आपसे बोस आइंस्टीन से भी पूछा जाता है कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है वो आपको कब मिलती है और कैसे मिलती है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ क्या देखेंगे कि आपके पास कन्वर्जन कैसे होता है। कल की क्लास में हम देखेंगे प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टीन आपके पास कंडेंसेशन जो है वो कैसे कैसे आपके पास काम करती हैं, कैसे वो बनी, कहाँ पे आपको पाई जाती हैं, वो सारी चीजें और कुछ मैटर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे वो भी हम साथ के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके पास जो कन्वर्जन है वो कैसे काम करेगा। कन्वर्जन यानी कि अवस्थाएं क्या कर रही हैं, बदल रही हैं, कैसे बदल रही हैं, वही हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपके पास कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, हेडिंग रहेगी आपकी कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर में कैसे आपका कन्वर्जन होता है। जैसे कि आपके पास हो गया सॉलिड स्टेट, ये हो गया आपके पास बच्चे लिक्विड स्टेट, ये हो गया आपके पास लिक्विड स्टेट, देन आपके पास हो गया गैसियस स्टेट। ठीक है, एक लैंग्वेज में मैं भी लिख रही हूँ, सॉलिड को हम बोलते हैं ठोस, लिक्विड को हम बोलते हैं द्रव्य, गैस को हम बोलते हैं गैस। ठीक है, सॉलिड जब मैं आपको बोलूं तो आपको दिमाग में क्या लेना है, दिमाग में क्या लेके चलना है जी, बर्फ की टुकड़ी। जब मैं आपको लिक्विड बोलूं आपको पानी लेके चलना है, बिल्कुल मैम। जब मैं गैस बोलूं तो आपको भाप लेके चलना है। तो अब आपके पास एक बर्फ है, ले लो हाथ में बर्फ, बर्फ ले ली। अब बर्फ से आपको बनाना है पानी, जल्दी से बताओ कैसे बनाओगे। बर्फ से बनाना है पानी, सॉलिड से बनाना है लिक्विड, कैसे बनेगा, मेल्ट करवा देंगे मैम। इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान कौन पूछता है भाई। तो इसलिए इसका दूसरा नाम पूछा जाएगा जिसका नाम है आपके पास फ्यूजन, हिंदी में इसको बोलेंगे पिघलना। ठीक है, याद रहेगा। अगला है आपके पास लिक्विड, लिक्विड अब आपके पास पानी आ गया, बर्फ दी थी आपने पानी बना दिया, लेकिन मैं बोलूंगी भाई मेरे को वापस क्या दो, बर्फ दो। तो लिक्विड से आप दोबारा से सॉलिड दोगे मेरे को, तो मैम क्या है, हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजिंग करवा देंगे, कौन सी बड़ी बात है।
वेरी स्मार्ट, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे? दूसरा नाम सॉलिडिफिकेशन, लेकिन ये भी आप तुक्का लगा लोगे, सॉलिडिफिकेशन यानी कि सॉलिड बन गया, तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? स्टार मार्क करके लिखेंगे आपके पास इससे, कि जो आपके पास ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त का धक्का बनता है, रक्त का धक्का बनता है, वो कौन सी प्रोसेस है? सॉलिडिफिकेशन है। आप सभी को कभी ना कभी कट लगा होगा हाथ में चक्कू से या ब्लेड से, किसी भी चीज से, राइट? वो अपने आप से खून थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, क्यों? क्योंकि पहली बात विटामिन के की वजह से। कौन सी प्रोसेस होती है? वो आपकी सॉलिडिफिकेशन। तो आपसे यही पूछा जाता है कि जो लिक्विड था, खून था, वो आपका सॉलिड हो गया, धक्का बन गया, जिसको आप खुरंड भी बोलते हैं, वो आपके पास कौन सी प्रोसेस है जी? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं लिक्विड, पानी। पानी है भाई, मेरे को चाहिए गैस, मैम क्या कर देंगे? गैस पे रख देंगे, इवेपोरेट करवा देंगे, बहुत बढ़िया, ये इसका नाम है इवेपोरेशन, या फिर आपके पास वेपराइजेशन। हिंदी में इसका रहेगा वाष्पीकरण, राइट? फ्रीजिंग को बच्चे बोलते हैं जमाओ, ठीक। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? जो आजकल बारिश होती है किसी भी टाइम, क्लाउड्स फॉर्मेशन, बादल बनते हैं, तो क्लाउड फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस है बच्चे आपके पास? इवेपोरेशन, ठीक है, गैस बन जाती है आपकी जो लिक्विड है, आपके जो भी इन्वायरमेंट है उससे मॉइस्चर चला जाता है, गैस इकट्ठी हो जाती है, देन आपके क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बन जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बादल बनने की प्रक्रिया। अब गैस आ गई, बादल बन गए आपके पास, अब चाहिए मेरे को लिक्विड, तो बादल से क्या आपके ऊपर गैस के गोले गिरते हैं? कैसी बात कर रहे हो मैम? पानी की बूंदे गिरती हैं, पानी की बूंदे गिरती हैं यानी लिक्विड गिरता है, तो आपके पास गैस से लिक्विड जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब आपके पास बारिश का होना, इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, कितने बच्चों के घर पे एसी है, चलाते हैं? आपकी जो शीशा होता है विंडो का, उस पे क्या है? थोड़ा सा पानी दिखता है, फोगिंग, राइट? वो किस वजह से होता है बच्चे? कंडेंसेशन की वजह से। तो आपका इसका रेन का होना, वर्षा का होना, या फिर आपके पास फोगिंग ऑन द मिरर, भी किसका एग्जाम्पल है बच्चे? कंडेंसेशन का। चश्मे लगे होते हैं, कैसे साफ करते हैं? और उसको साफ कर लिया, वो भी किसका एग्जाम्पल है आपके पास? फोग, कंडेंसेशन का, ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब आते हैं सॉलिड से गैस। मैम मेरे को तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस का एग्जांपल बताओ, मैजिक दिखाओ केमिस्ट्री में। मैजिक कैसे देखोगे? सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू, सब्लिमेशन, डायरेक्ट गैस बनेगी। अब क्वेश्चन क्या आएगा? उधर्पातन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बच्चे। जो आपके पास कपूर होता है, यानी कि कैम्फर, कपूर होता है, उसको जलाओ, डायरेक्ट क्या है आपके पास? गैस मिलती है आपको, बिल्कुल सही। नेपथलीन की बॉल्स होती हैं, बाथरूम में रखते हैं ताकि स्मेल आपकी ना आए। जो नेपथलीन की जो बॉल्स होती हैं बच्चे आपके पास, वो भी किसका एग्जांपल है? सब्लिमेशन का। नेपथलीन की जो बॉल्स हैं आपके पास, वो भी किसका एग्जांपल है आपके पास? सब्लिमेशन का। तीसरा आपके पास जो एग्जांपल है वो है, आपने देखा होगा कि आजकल शादी में देखते हैं कि क्लाउड्स बनाते हैं, नकली बादल आपको देखने को मिलते हैं, धुआं धुआं आपको देखने को मिलता है, तो वो आपके पास क्या है? सॉलिड CO2। डायरेक्ट आपके पास सॉलिड CO2 होती है, उससे आपके पास इमेजिनरी क्या है? बादल बना दिए जाते हैं बच्चे, तो वो आपके पास सॉलिड CO2, इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो ड्राई आइस है वो किस चीज का फॉर्मूला है? तो ड्राई आइस को ही हम सॉलिड CO2 बोलते हैं। जो हमारी बर्फ होती है, जो आप और हम यूज करते हैं, वो क्या होती है? गीली होती है, आप उसको लगा के देखिए पानी टपकेगा, लेकिन जो आपकी सॉलिड CO2 है बच्चे, इस डायरेक्ट आपकी गैस में डायरेक्ट आपको ठंडक प्रोवाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड CO2। बोलो समझ में आया? अब फोर्थ एग्जांपल इसका आपको जो याद रखना है वो है NH4Cl। NH4Cl क्या है? अमोनियम क्लोराइड। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो सब्लिमेशन, आप में से इनमें से कौन सी चीज आपको सब्लिमेशन का एग्जांपल दिखाई देता है? तो राइट आंसर आपका इनमें से कोई भी रहेगा, वो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब डायरेक्ट मैम गैस से भी सॉलिड बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, बना दो फिर। गैस से सॉलिड आपके पास बनेगा जी डिपोजिशन।
डिपोजिशन, इसको भी हिंदी में हम बोलते हैं जमना, यानी कि जम गया। आप देखो कितने बच्चों ने देखा है ठंड के मौसम मौसम में पाला पड़ जाता है, व्हाइट कलर का पाला पड़ जाता है, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कि आपके पास कौन सी प्रोसेस है, डिपोजिशन। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, जो फ्रोस्ट होता है यानी कि पाला पड़ना, वो कौन सी प्रक्रिया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डिपोजिशन। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या। क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछे मैम, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड जाने की प्रक्रिया भी पूछ सकता है और आपसे एग्जांपल भी पूछ सकता है, राइट। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितने सही से सोच समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए बच्चे, जल्दी से चले आगे। तो अब आगे आता है मैम, हमने लिक्विड समझ लिया, सॉलिड समझ लिया, वो तो बेसिक सी चीज है। सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, गैस में आपके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, आपके पास जो लिक्विड है उसमें पार्टिकल्स का सॉलिड के कंपेयर में काफी दूर होते हैं, राइट। लेकिन मैम आप मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन कैसे आएगा इन बेसिक चीजों से। क्वेश्चन आएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगी बच्चे, सॉलिड स्टेट में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सबसे ज्यादा है आपकी, वो किस में होगी, सॉलिड में होगी। आपसे पूछा जाएगा डेंसिटी किसकी मैक्सिमम है, आपका घनत्व किसका मैक्सिमम है। तो आपका घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है बच्चे, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर एरिया में आपकी कितनी आबादी है, हम उस चीज को भी देखते हैं डेंसिटी की तरीके से, राइट। तो आपका सॉलिड में क्या है, पार्टिकल काफी पास पास है, एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा पार्टिकल सॉलिड के आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम डेंसिटी है, मैक्सिमम डेंसिटी है वो भी किसकी रहेगी, सॉलिड की रहेगी। सबसे कम डेंसिटी आपकी लिक्विड गैस दोनों की रहेगी। आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किस में रहेगी बच्चे, लीस्ट किस में रहेगी, वो रहेगी गैस में, ठीक है। अब और क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, जो पानी है, इससे आपको 3 सवाल याद रखने हैं। कौन कौन से, पहला क्वेश्चन बच्चे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। पानी क्या है, लिक्विड है, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में बॉइलिंग पॉइंट। किस पॉइंट पे पानी उबलना शुरू कर दिया जाता है, उबल जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, सभी को पता है। दूसरा, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। तीसरा, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो पानी है किस पॉइंट पे डेंसिटी उसकी मैक्सिमम होती है, एट व्हाट पॉइंट या फिर एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। किस पॉइंट पे आपके पास डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जल्दी से बताएंगे। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट है आज की क्लास में।